ओम साई राम। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? साईं बाबा के आशीर्वाद से ठीक ही होंगे। तो साईं बाबा सारे भक्त के साथ चमत्कार करते हैं और मेरे साथ भी करते आ रहे हैं बहुत दिनों से। और हाल ही का बात है, मेरे साथ भी एक चमत्कार हुआ है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी बेटी का तबीयत बहुत ख़राब था, डॉक्टर दिखाने से भी नहीं ठीक हो रहा था, दवा देने से ठीक नहीं हो रहा था। दोबारा हमने फिर डॉक्टर के पास गया। तो देखिए, जब डॉक्टर दिखाकर जब हम लोग बाहर निकले, बात को अच्छी तरह से समझिएगा, सुनिएगा। तो उसे फीवर हो रहा था, तो दवा देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो फीवर जब ठीक नहीं हो रहा था तो डॉक्टर को फिर दोबारा दिखाने गए। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद जब बाहर निकले, जब हम लोग बाइक पर चढ़ने वाले थे, वहाँ पर एक कुत्ता आया और वहाँ कुत्ता आकर हम लोग गाड़ी के आगे पीछे चारों तरफ घूम रहा था। तो हम लोगों को डर था कहीं काट ना ले, तो हम लोग आराम से आस्ते से गाड़ी में बैठकर आगे निकल गए आस्ते आस्ते। जब हम लोग आगे निकल गए तो वो कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे, जितना स्पीड में हम गया वो भी मेरे पीछे पीछे वो आया। तो मुझे भी डर था कि कहीं काट ना ले, तो हम वहाँ पर गाड़ी से उतर गया। रास्ता उस पर जाकर हमने गाड़ी से उतर गया, कहीं वो दौड़ कर आकर काट ना ले। तो जब मैं वहाँ पे गाड़ी से उतर के जब वहाँ पे खड़ा हुआ, तो वो कुत्ता मेरे पास आने का वो कोशिश कर रहा है। हम रास्ते इस पर थे, वो कुत्ता रास्ता उस पर था। तो मेरे पास आने के लिए वो कोशिश कर रहा था, क्योंकि देखिए वो कुत्ता ना भौंक रहा था ना कुछ, मेरे आगे पीछे वो चल रहा था, दौड़ रहा था। वो भौंक भी नहीं रहा था, लेकिन मेरे आगे पीछे वो चल रहा था। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, मुझे जाना नहीं चाहिए, उसे कुछ खरीद कर देना चाहिए खाने के लिए। तो हमने क्या किया, हम उसके पास चले गए। तो रास्ता पार होकर हम उसके पास गए, तो वहाँ पे फिर भी वो कुत्ता मेरे साथ ही है। और इतना सारा, बहुत सारा आदमी है, बहुत कंजेस्टेड जगह है, लेकिन वहाँ पे और सारे आदमी के साथ नहीं जा रहा, वो मेरे ही पास क्यों आ रहा है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि नहीं, मुझे कुछ देना चाहिए इसे खरीद कर। तो वहाँ सर दुकान से कुछ खरीद कर, बिस्कुट खरीद कर उसे दिया। तो हमने जितना दिया खरीद कर वहाँ पर तोड़ के दे दिया। वो सारा बिस्कुट खाया, लेकिन एक बार भी भौंका नहीं। जैसे किसी को देखकर कुत्ता भौंकता भी है, एक बार भी भौंका नहीं। सिर्फ मेरे आगे पीछे वो चल रहा था। तो जब हम उसे बिस्कुट खरीद कर दे दिए खाने के लिए, तो आराम से खा भी लिया और वो अपना आराम से चला गया, लेकिन एक बार भी भौंका नहीं। तो वो कुत्ता उधर चला गया और हम लोग भी वहाँ से हम लोग घर आ गए। तो देखिए, मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि आखिर क्यों मेरे साथ ही वो कुत्ता आ रहा था। बहुत सारा आदमी है, इतना सारा आदमी है, किसी के साथ नहीं जा रहा और भौंक भी नहीं रहा है। और उस जगह पर हम नए थे, ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर बार बार जाते हैं। तो कभी कभी होता है जो कोई कुत्ता मतलब वो पहचान लेता है तो उसके साथ जाता है, देखने से ही जाता है, खाने का मांगता है। लेकिन वहाँ पे हम नए थे, एक बार ही गए थे उस जगह पे, और वो कुत्ता पहली बार ही मेरे साथ आया था। तो मेरा भी मन में ऐसा हुआ, तो आखिर क्यों मेरे साथ ही आ रहा है। तो देखिए, उसके बाद घर में आने के बाद मेरा बेटी का बुखार एकदम ख़त्म हो गया, मतलब एकदम चला गया। कल होकर एकदम फीवर नहीं हुआ, हमको दवा नहीं देना पड़ा। तो देखिए, इसीलिए बोला जाता है, जो कहीं भी जाइए, पशु पक्षी हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी गरीब हो, किसी को भी भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको मन में लग रहा है जो नहीं, उसे कुछ देना चाहिए, आप जरूर उसे कुछ न कुछ उसको खिला कर आइए, या कोई गरीब हो या पशु पक्षी हो या कुछ भी हो। तो साईं बाबा किसी भी रूप में आकर हम लोगों की परीक्षा ले सकते हैं। ये आप लोगों को भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। साईं बाबा पर हम लोग भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो साईं बाबा पर आप लोग भी भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा सबूरी रखिए, आपका हर काम पूरा होगा। जैसे कि हम आपको अभी बताए कैसे मेरा बेटी का तबीयत ठीक हुआ, कैसे, ये तो साईं बाबा का चमत्कार ही है। क्योंकि हमने 2 बार डॉक्टर दिखाया, पहली बार दिखाया फिर भी नहीं ठीक हुआ, दूसरी बार डॉक्टर दिखाया, वो दवा मुझे खिलाना नहीं पड़ा, क्योंकि ये साईं बाबा का ही लीला है, साईं बाबा का ही चमत्कार था जो मेरा बेटी का तबीयत ठीक हुआ।
इतना दिन से तो ठीक नहीं हो रहा था, उसी दिन ही क्यों ठीक हुआ? ये हम साईं बाबा का चमत्कार ही समझते हैं। तो आप लोग भी साईं बाबा पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, साईं बाबा की पूजा कीजिए। तो भगवान इस तरह से छोटी छोटी परीक्षा भक्तों की लेते रहते हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं जो मेरे ऊपर भक्त को कितना विश्वास है। तो हम लोग विश्वास रखते हैं, इसलिए हम लोगों की रक्षा करते हैं बाबा। तो इस तरह से कोई भी गरीब अगर रास्ते में मिल जाए, कोई भी पशु पक्षी मिल जाए, आप लोग या हम लोग छोड़ना नहीं है, उसे कुछ ना कुछ हेल्प करके आना है, उसे कुछ ना कुछ खिला कर आना है। ऐसा नहीं जो मेरे पॉकेट में जो पैसा है, जितना मेरा क्षमता है उतना ही हम उस गरीब को खिलाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 रुपया है तो मुझे 20 रुपये का खिलाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे पास जितना है उतना ही मैं लेकर चलना है। तो साईं बाबा पे आप लोग भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, जो भी आपका मनोकामना है पूरा जरूर होगा। इस तरह से छोटी छोटी परीक्षा लेते रहते हैं, ये हम लोगों को खुद को समझना पड़ेगा। तो परीक्षा में कभी भी पीछे नहीं हटना है, सब समय जो मन में आए वो बाबा से बोलना है, जो भी मन में आए, जो भी प्रश्न है बाबा को बोलना है, और बाबा की सेवा जरूर करना है। सेवा इसी तरह से जैसे किसी गरीब को खिलाना है, पशु पक्षी को खिलाना है, किसी को पेट भरना है, यही है बाबा का सेवा। और बाबा की पूजा तो करते ही हैं हम लोग, लेकिन ये सब भी करना बाबा का पूजा ही है, ये बाबा की पूजा ही करते हैं हम लोग। तो देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।